आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी और है। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर आपके पास ए टू बी कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है और आपकी ये लिमिट ए टू बी जो है ये किसी थर्ड इंटरवल के बीच लाई करती है तो आपकी लिमिट ब्रेक हो जाती है। मीन्स आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू सी और सी टू बी, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास क्वेश्चन है मोड x माइनस वन डी एक्स और लिमिट आपको गिवन है 0 to 4। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में जैसे ही मोड आ जाता है बच्चों के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया। आपको सिर्फ मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोड सपोज आपके पास ये है मोड x माइनस वन, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव होगी। कब पॉजिटिव होगी, जब ये आपका पॉजिटिव हो x माइनस वन, और एक बार नेगेटिव होगी। कब नेगेटिव होगी, जब x माइनस वन आपका लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ से x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वन और x लेस देन वन। आप मोड को ऐसे रीराइट कर सकते हैं। पर जब हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट देख लो आप क्या है। और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x माइनस वन यानी कि वन। x माइनस वन को जीरो पुट करो, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वन। तो आपकी जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसने इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट में। एक पार्ट आपका ये है माइनस इन्फिनिटी से वन और एक पार्ट आपका है वन से इन्फिनिटी। बट आपकी लिमिट क्या गिवन थी यहाँ, 0 to 4। तो जीरो कहीं यहाँ पे आएगा आपका और 4 आपका यहाँ पे आएगा। आप देखो जो फंक्शन क्या कहता है कि जीरो से छोटे पे, वन से छोटे पे मेरा फंक्शन क्या है, नेगेटिव। और वन से छोटा क्या है आपकी लेफ्ट साइड, जीरो भी तो वन से छोटा होगा, तो यहाँ आपका फंक्शन क्या है, नेगेटिव। और वन से बड़े पर ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे फंक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव। तो आपका फंक्शन यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव। बस आपकी लिमिट कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है, दो जगह। एक तो 0 to 1 और 1 to 4, दो ही जगह तो लिमिट ब्रेक हो रही है आपकी। चलो ये आपकी लिमिट ब्रेक हो गई। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है क्या, कि आपका जो मोड ये x माइनस वन है, ये इस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आप चेक कर लो, 0 से 1 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, नेगेटिव। तो आप इसको क्या पुट करोगे, नेगेटिव माइनस x माइनस वन डी एक्स। और 1 से लेकर 4 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, 1 और 4। देखो 1 से 4 के बीच में क्या है आपका फंक्शन, पॉजिटिव। तो आप यहाँ क्या पुट करोगे, इसको पॉजिटिव। क्या लोगे आप, पॉजिटिव लो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो सिंपल फार्मूला बन जाएगा आपका। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। प्लस वन का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, एक्स। और लिमिट कितनी है आपकी, 0 to 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा आपके पास, एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर पर टू, और माइनस वन का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और लिमिट कितनी है आपकी 1 to 4। ये लिमिट यहाँ पे पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले सिखाया जाता है माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, जीरो पुट करेंगे ये तो सारा जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 4 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर अपॉन टू माइनस 4। फिर 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये लो माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन टू 8 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 1। देखो -1/2 और -1/2 कितना हो गया, -1।
और -1 से क्या गया, +1, -1 से 1 +1 जाए, 1 तो बचा, ये गया। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 9 - 4 क्या हो गया, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, सॉल्व करके 5। तो ये मोड का छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 नंबर पे आ सकता है, और सीबीएसई को मोड के क्वेश्चंस बहुत पसंद है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपका फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू।